फोन तो नहीं हो पाया और something of 1 minute. Okay. Hi friends. Hi friends. ये डायरेक्ट सेलिंग की पाठशाला का आज दूसरा दिन। कल हमने बातें की, कल से हमने ये नया प्रयास शुरू किया। कल आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। कल हमने डायरेक्ट सेलिंग की क्लियरिटी के ऊपर बात करी कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब तक खोपड़ी क्लियर ना हो, आपका परसेप्शन क्लियर ना हो, तब तक वो एनर्जी नहीं बनेगी। और एनर्जी बन गई, फिर आपको अगर शुरू कर रहे हो, फ्रेशर हो, तो आपको पार्ट टाइम लेना चाहिए। क्यों पार्ट टाइम लेना चाहिए, वो भी बातें करी। फिर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का मीनिंग और उसी की वैल्यू समझी कि जब तक इंडिपेंडेंट नहीं है तब तक ये बिजनेस आपका नहीं है। अब आज आगे बढ़ते हुए और बात करेंगे। कल आप में कई सारे लोगों ने कमेंट या सवाल भी दिया था। मैं एक डिजिटल सेटअप स्टूडियो से बात कर रहा हूं, जहां पे कमेंट और सवाल डायरेक्ट मेरे पास आएंगे नहीं, सेम सेशन में। लेकिन मेरी टीम आपके हर सवाल को देख रही है, हर कमेंट को देख रही है, लिस्ट आउट भी कर रही है, और वो एंड ऑफ द सेशन मेरे पास आ जाएगा। तो हम लोग वीक में एक आध बार हफ्ते के सारे सवालों को आपके सवाल और नाम के साथ लेंगे और उसका उत्तर भी देंगे। ड्यूरिंग द सेशन हम सवाल नहीं लेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा ये लाइव सेशन आपका फिजिकल सेशन बन जाए। जैसे आप मुझे फिजिकल सुन रहे हो, वो फीलिंग्स आप मुझे सुन पाए। इसलिए मैं इस फ्लो को तोड़ना नहीं चाहता, और मैं इसमें सवाल ड्यूरिंग द सेशन ना लेते हुए वीक में एक बार सारे सवालों का जवाब, सारे कमेंट का रिप्लाई, और फिर सेशन चलेगा। ऐसा वीक में एक बार चलेंगे। आज हम सैटरडे को हम बात कर रहे हैं, लेकिन
अभी नेक्स्ट वीक से हम मंडे टू फ्राइडे कोशिश करेंगे, सैटरडे संडे हम लाइव नहीं रहेंगे। आई होप आपके लिए ये हमारा प्रयास आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू देगा। अब आगे की बात करते हैं आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा ये 22 साल का जर्नी डायरेक्ट सेलिंग के साथ, डायरेक्ट सेलर वाला रोल, फिर ट्रेनर वाला रोल, बीच में 1-2 साल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट नहीं था, लेकिन आपका हिस्सा ही था। तो कुल मिला के 20-22 साल की इस जर्नी में मैंने डायरेक्ट सेलिंग से कई लोगों से सवाल लिए, कई लोगों ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, यूट्यूब में कमेंट किया, मुझसे अप्रोच करने का प्रयास किया। एज ए डायरेक्ट सेलर में जब डायरेक्ट सेलिंग के रोल में था, तब मेरी साथ कनेक्ट टीम ने मुझे सवाल दिया, प्रॉब्लम रखा, और लास्ट 9-10 साल की जर्नी में भारत की 174 से ज्यादा कंपनियों के लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझसे सवाल किया या मुझसे अपनी समस्या बताई। उसमें से एक समस्या कॉमन थी और उसको मैंने कैसे रिएक्ट किया, उसके ऊपर आज बात करने वाला। लगभग हर बंदे कहते थे, सर एक समय के बाद मुझे मेरी कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, मेरे अपलाइन में ठीक प्रॉब्लम है, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, बराबर नहीं चल रहा है, कुछ तो हेल्प करो। मैं लगभग फिजिकल हो या मैसेज के जरिए हो या कॉल के जरिए हो, लगभग मैं हमेशा बात को टाल देता था। मैं बोलता था या बोलता हूं कि भाई थोड़ा मैं अभी बिजी हूं, आप एक काम करें, लास्ट 7 दिन में आपने क्या काम किया, उस डायरी का, डेली वाली डायरी का आपने डेली पूरा दिन क्या काम किया, ऐसे 7 दिनों का रिकॉर्ड मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको डिटेल में गो थ्रू करता हूं, फिर आपसे आराम से आपकी समस्या का समाधान देता हूं। मोटा मोटी जो मेरा अनुभव रहा, वो अनुभव ये रहा कि इस तरह से जब मैंने बातों को टाला, उसके बाद मुझे कभी किसी को कॉल बैक करना नहीं पड़ा, कभी भी नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि मुझे किसी ने व्हाट्सएप भेजा ही नहीं, मुझे किसी ने व्हाट्सएप भेजा ही नहीं। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि बंदों ने डायरी कहीं लिखा ही नहीं था कि मैं डेली क्या कर रहा हूं, वाला चीज कहीं लिखा ही नहीं था। क्यों लिखा नहीं था? मोटा मोटी लगभग उस लेवल से काम ही नहीं हुआ था। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है इस उद्योग के बारे में कि ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होते हैं क्योंकि वो काम ही नहीं करते हैं। यस दोस्तों, आपको लगेगा सर आप बिल्कुल मुंह पे ऐसी बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी सा होता है। यस दोस्तों, ऐसा ही होता है। मेरा ऑब्जर्वेशन, हो सकता है आप सबके लिए बात सही ना हो, लेकिन मोटा मोटी मेरा ऑब्जर्वेशन यही रहा है कि इस उद्योग में ज्यादातर लोग सही तरह से काम ही नहीं कर रहे। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, कोई जानबूझ के अपना नुकसान कौन करेगा? यस दोस्तों, मैं आपके साथ एग्री हूं, जानबूझ के कोई अपना नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन अनजाने में हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दुनिया के हर काम में एक पैटर्न पाई गई है कि वहां पे कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। आप नौकरी में है तो आपके वहां पे पंचिंग सिस्टम होगा, आप पंच करोगे और पंच इन पंच आउट, उस हिसाब से आपका काम को मॉनिटरिंग किया जाता है। आप दुकान में है, आपका कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम है, तो वहां के जो कॉम्पिटिटर है, बाकी के सेम बिजनेस को, सेम काम को करने वाले लोगों के डर से आपका काम मॉनिटरिंग अपने आप हो जाता है। आपकी चाय की दुकान है,
तो आपकी चाय की दुकान कब खुलेगी? आपके नियर बाय के सारे चाय की दुकान खुले उससे पहले। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए कि सब ग्राहक मेरे पास आना चाहिए। कब दुकान बंद होगी? तो नियर बाय की सब दुकान बंद हो जाए बात। तो वहां पे एनवायरमेंट आपको डिसिप्लिन में रखता है। आप एग्रीकल्चर से जुड़े हैं तो वहां पे भी सालों का रेफरेंस आपके पास है कि आज बारिश हुआ, एक दिन दो दिन जब खेत में जाने लायक परिस्थिति हो जाए तो बुआई हो जानी चाहिए, वरना पूरा साल बर्बाद होगा। तो मोटा मोटी मैंने पाया कि जो भी बाहर की दुनिया में काम कर रहा है उसके पास कोई न कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है, या सिस्टम नहीं है फिर भी वहां पे ऐसी कोई तो बातें हैं जहां पे डिसिप्लिन से बंदा काम करता है। दुर्भाग्य से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डिसिप्लिन से काम करने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, और इस बंदे में, इस बिजनेस में कोई सैलरी नहीं दे रहा है, इसलिए आपको कोई जोर जबरदस्ती भी कर नहीं पाता है, और यही कारण बनता है। मैं तो बोलता हूं इस बिजनेस को करने के लिए तो कोई कंडीशन है, नहीं करने का कोई कंडीशन ही नहीं है, और इसलिए ये पूरा बिजनेस इनडिसिप्लिन से ज्यादा चलता है। मैंने पाया है कि इसमें अगर कोई डिसिप्लिन वाला सॉल्यूशन मिल जाए तो बंदे बड़ा खेल करेंगे और आपकी लाइफ एक नई ऊंचाई छू सकती है अगर आपके पास कोई डिसिप्लिन वाला सिस्टम हो जाए। ज्यादातर आप देखेंगे लोग काम करते हैं, फुल टाइमर है, पूरा दिन नेटवर्क मार्केटिंग करना है, लेकिन कितने बजे घर से निकलेंगे उसका कोई सिस्टम नहीं है, कब तक घर में बैठे रहेंगे उसका कोई सिस्टम नहीं है, और घर से निकलने के बाद भी हर आवर्स का सही तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो। मेरा ये कहना नहीं कि आप सब लोग गलत कर रहे हो, आप कई सारे लोग बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन मोटा मोटी मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी शिकायत करने वाले फुल टाइमर को मैंने देखा है उसमें यही पाया गया है कि वो फुल टाइमर तो है, फिर शिकायत क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि पूरा दिन का सही तरह से यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। तो आपको चाहिए कि आपका सुबह डेली घर से निकलने का एक टाइम तय हो, रात को घर आने का एक टाइम तय हो, उससे पहले आप घर में आ नहीं सकते, ऐसा कोई सिस्टम चाहिए। और उसको कोई मॉनिटरिंग सिस्टम भी चाहिए। तो आप सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग, आज मैं बात करने वाला हूं, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हो तो आपका डायरेक्ट सेलिंग टाइम तय करो। मोटा मोटी डायरेक्ट सेलिंग टाइम तय किए बिना आप सफल नहीं हो पाओगे, आपको सब टाइम तय करना होगा। दुनिया में हर जगह पे टाइम फिक्स है, फिर यहां क्यों नहीं है? तो आज मैं कहना चाहता हूं, नंबर 1, अगर आप फुल टाइमर है तो पहले आपके लिए बारे में बात करूंगा, फिर पार्ट टाइमर के बारे में बात करूंगा। आप फुल टाइमर है तो आपको आज से ही एक टाइम टेबल बनाना होगा कि कितने बजे आप घर छोड़ देंगे कुछ भी हो जाए, और कितने बजे से पहले घर वापस नहीं आएंगे। मुझे पूछो, मैं बोलूंगा 8-9 बजे घर छोड़ दो, रात को 10 बजे से पहले घर में घुसने का अधिकार नहीं है। उस प्रकार से जब आप काम करोगे तब तो कुछ काम होगा। दूसरी बात, आप एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाइए। मैं 2008 से लोगों को हमेशा कहता हूं कि आपके पास डायरेक्ट सेलिंग टाइम फिक्स हो और उसका मॉनिटरिंग सिस्टम हो। 2008 से मैंने डायरी सिस्टम को अमल में लाया हूं। आपने हर साल जनवरी में नया डायरी खरीदना होगा। ये अभी हम लोग 2026 में बात कर रहे हैं, तो आज के बाद आपके पास 2026 का डायरी होना चाहिए। मार्केट में 2 प्रकार की डायरी मिलती है, एक मिलती है कॉर्पोरेट डायरी जिसमें सैटरडे और संडे एक ही कागज में है, और दूसरी डायरी है उसका नाम है 365 डेज डायरी। तो आपके पास होनी चाहिए 365 डेज डायरी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सैटरडे संडे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर की दुनिया के लिए वो हॉलीडे है, हमारे लिए तो वो दोनों सेलिब्रेशन डे है। तो आपको खरीदना है 365 डे डायरी।
खरीदने के बाद आपको उसको खोल के देखना है कि सैटरडे और संडे का पेज सेपरेट है कि ऊपर नीचे है। अगर सेपरेट है तो वो सही डायरी है, उसको खरीदिए। आप सभी के पास, डायरेक्ट सेलर के पास 365 डे डायरी होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए। अब इस डायरी को डेली भरना होगा। डेली रात को सोने से पहले आपको डायरी भरना है, उसके बाद ही सोना है। डेली रात को, आज 8 तारीख है तो 8 अगस्त को अगर आज आप डायरी भरने बैठेंगे तो 8 अगस्त का पेज खोलेंगे रात को, और 8 अगस्त को मैंने पूरा दिन क्या किया उसके बारे में वहां पे सारी डिटेल होगी। कितने बजे उठा, कितने बजे सोया, और थ्रू आउट द डे मैंने कौन सी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी की। मतलब ऐसा क्या क्या किया जिससे मेरे घर पैसा आने का चांस है। क्या क्या करने से आ सकता है? लोगों को इनवाइट करने से, लोगों को फॉलो अप करने से, लोगों को प्लान करने से, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बात करने से, प्रोडक्ट डिटेलिंग, जो भी आपकी एक्टिविटी है वो सारी लिखनी होगी। और 8 तारीख के पेज में आज पूरा दिन क्या किया वो लिखना है, और फिर 9 तारीख का पेज खोलना है। कल क्या करने वाले हो वो पूरा दिन का प्लान आउट किए बिना सोने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आपको डिसिप्लिन से ये करना होगा। अगर इस प्रोसेस को और स्मूथ करना चाहते हो तो आप अपने घर में कोई एक बंदा, वाइफ, हस्बैंड या फैमिली मेंबर जो नेटवर्क मार्केटिंग से पॉजिटिव है, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ऐसे बंदे को इस प्रोसेस में शामिल कीजिए ताकि आपका प्रोसेस और स्मूथ हो जाएगा। आपके डिसिप्लिन के प्रति एग्रेशन और बेहतर हो जाएगी। डेली आप अपने फैमिली मेंबर को वो डायरी को साइन करवाइए कि भाई ये मैंने 8 तारीख का पूरा आज का काम लिख दिया है, आप एक बार देख लो और यहाँ पे साइन लगा दो। और फिर उसका फोटो निकालो और फोटो आपकी कोई एक एक्टिव अपलाइन को भेज दो। जो फोटो रिसीव करता है उस अपलाइन का रोल है जस्ट थम्स अप देना, ओनली थम्स अप देना, दैट्स इट। आपको कुछ भी ज्ञान नहीं बांटना है। आप फोटो रिसीव करते हो तो आपको कुछ ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ थम्स अप देना है और उसको ये मैसेज देना है थम्स अप के जरिए कि यस आप डिसिप्लिन में हो और आई एम हैप्पी विथ यू। इतना भर करने से आपका डिसिप्लिन बहुत बढ़ जाएगा, और गेम डिसिप्लिन का ही है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे करेंगे आपको उसमें बाधाएं आएगी। जिस दिन आपने बढ़िया काम किया उस दिन तो आप तुरंत लिख देंगे और साइन भी करवा लेंगे और भेज भी देंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब या तो आपने काम नहीं किया या एवरेज काम किया है, जो हो सकता था उससे कहीं नीचे काम किया है। उस समय आपको भेजने में डर लगेगा, मजा नहीं आएगा, आपको संकोच होगा कि यार क्या मैं भेजूं, आज मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। बस यहीं पे आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। आपको हर हाल में डायरी भरना है, फैमिली मेंबर की साइन, जो भी, अगर कोई घर में कोई पॉजिटिव नहीं है तो साइन वाला चैप्टर छोड़ दो। लेकिन अगर घर में कोई एक बंदा भी नेटवर्क के बारे में पॉजिटिव है तो उसको इस प्रोसेस में शामिल करिए ताकि सोने पे सुहागा हो जाए। तो साइन करवानी है और फिर उसका फोटो निकाल के अपलाइन को भेजना ही है। उस वैसा व्रत ले लीजिए, इसको हर हाल में पालन करिए। आप बोलेंगे सर आप तो बोलते हो कि मैं तो एडवाइस नहीं करता, मैं तो सॉल्यूशन देता हूं। तो आप तो अभी एडवाइस दे रहे हो कि डेली भेजिए, फिर आपको सॉल्यूशन दे देता हूं। आपके पास अगर सॉलिड सपने होंगे तो आराम से भेज पाओगे, अगर सपने सॉलिड नहीं होंगे तो भेज नहीं पाओगे। ये उसका सॉल्यूशन है। सपने में अगर जान होगी तो आप ईमानदारी से भेज पाओगे।
आपको लगेगा आज तो मैंने काम नहीं किया, क्या भेज के फायदा, उसी दिन भेजने का फायदा है। जिस दिन काम किया है उसको भेजना ही, लेकिन उतना फायदा नहीं है जितना जिस दिन नहीं किया उसका भेजने का है। साइंस ही वहां है। आपने कुछ नहीं किया तो आपने लिखना है आज कुछ नहीं हुआ है, और उसको साइन करवाओ, फोटो निकालो, भेजो। जो फोटो रिसीव कर रहा है उसने ब्लैंक रिसीव किया, फिर भी थम्स अप देना है, आगे बढ़ना है, ज्यादा एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इसको आप डिसिप्लिन से 90, इसको जीवन भर करना है, लेकिन डिसिप्लिन से जब 90 डेज आप करेंगे, आपका ये हैबिट का हिस्सा बन जाएगा, आपके लिए अब ये रूटीन हो जाएगा, और वहीं से आपका जीवन में टर्निंग पॉइंट आना शुरू होगा। अब तक आप काम करते थे कि नहीं करते थे उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं था, इसलिए चल जाता था, लेकिन अब आपने ये डायरी पैटर्न को एडॉप्ट किया, अब आपकी लाइफ में एक मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया, और वो मॉनिटरिंग सिस्टम की वजह से अब आपको आपकी गलती दिखने लगेगी। ये डायरी भर के किसी को भेजना, वो भेजना डिसिप्लिन का हिस्सा है, वो कोई आपका बॉस नहीं है, वो आपको कुछ गाइड नहीं करेगा, उनका रोल भी वो नहीं है कि गाइड करे। लेकिन मैंने इस सिस्टम में वो अपलाइन और फैमिली मेंबर को इसलिए जोड़ा है कि वो दो लोग आपके पास रहेंगे तो वो 2 कैमरे का काम होगा। आपके जीवन में 2 कैमरे लगे हैं, वैसा काम हो जाएगा, और वो कैमरे की वजह से आप काम डिसिप्लिन से करोगे, उतना ही वैल्यू है। और अगर काम आप डिसिप्लिन से करोगे, डायरी डिसिप्लिन से भरोगे, तो भेजते समय आपको नहीं दिख रहा है कि मैंने काम किया कि नहीं किया, ऑफ कोर्स दिख रहा है, और वही आपके जीवन का टर्निंग बनेगा। वहीं से आपको मालूम पड़ेगा कि गलतियां बाहर नहीं है, गलतियां मेरे अंदर है, मैं ही डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहा हूं, और मैं ही डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए सारी समस्या की जड़ यहीं से हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है फुल टाइमर सभी लीडर्स को कि आप डेली काम के आवर्स तय कर लीजिए। फुल टाइमर है तो वाकई फुल टाइमर है क्या, फिर डायरी लेके उसको डेली भरिए, अपलाइन को भेजिए, और ये सिस्टम आपको मोर पंक्चुअल बनाएगी, मोर रिस्पॉन्सिबल बनाएगी, मोर जिम्मेदार बनाएगी, और यहीं से आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। अब पार्ट टाइमर जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं, जो इस बिजनेस को अभी शुरू कर रहे हैं, मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, मैं पार्ट टाइमर इसलिए बोलता हूं कि मैं नहीं चाहता कि ये संसार का सबसे पावरफुल उद्योग आपके जीवन से चला जाए। तो पार्ट टाइम जब शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपकी काम करने की सिस्टम, ताकत, इनकम, वो आपको फुल टाइम में अपने आप नेचुरली कन्वर्ट करनी चाहिए। तो आप पार्ट टाइमर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग टाइम तय करना चाहिए। आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग टाइम तय करना होगा कि मेरा नेटवर्किंग टाइम क्या है। इस संसार में सब जगह टाइम रेडी है, नेटवर्क मार्केटिंग में पार्ट टाइमर या फुल टाइमर सही काम ही नहीं करते हैं, इसलिए आपका टाइम चाहिए मुझे। किसी को मत पूछिए, अपलाइन या किसी को भी मत पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि मेरा अभी घर चलाने का, जीवन निर्वाह चलाने का कोई तो एक्टिविटी चल रहा है, वो नौकरी हो सकता है, वो कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, दुकान हो सकता है, खेती हो सकता है, जहां से मेरा जीवन चल रहा है। अब मैंने जीवन बनाने का डिसीजन लिया है, तो मेरा अभी जीवन चलाने का सिस्टम को डिस्टर्ब ना करूं, और उसमें से मैं कितना समय 24 घंटे में से निकाल सकता हूं जो मेरा जीवन बनाएगा, वो आप अपने आप से पूछ के तय करिए कि मेरा नेटवर्किंग टाइम कितना होगा। आप डेली कितना आवर्स काम करना चाहते हैं पार्ट टाइमर्स? 2 घंटा, वंडरफुल। 3 घंटा, बहुत बढ़िया। 4 वर्ष, ठीक है, आपका जीवन है, आयु आप डिसाइड करना चाहिए। लेकिन आपने जो कर लिया कि मैंने इतना टाइम डेली करना है, अब मेरी रिक्वेस्ट है उसमें डिस्काउंट ना करें।
अब आपने तय किया है, किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं किया है, आप इसको तय करिए। अब ना आपसे पूछिए कि मैं आज नौकरी कर रहा हूं, 8 घंटा 10 घंटा दे रहा हूं, मुझे इतना रुपया आ रहा है, अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हर महीने कितना कमाना चाहता हूं और कितना समय देना चाहता हूं। अपने आप से पूछिए, प्लानिंग करिए और उसके अकॉर्डिंग आप आवर्स तय करिए। खाली आवर्स तय करके रुकिए मत। अब वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वो कौन से होंगे वो भी लिखिए। 2 घंटे में 7 से 9 करूंगा, वंडरफुल। रात से 8 से 10 करूंगा, बहुत बढ़िया। 3 घंटे में करना चाहता हूं, 7 से 10 करूंगा, बहुत बढ़िया। आपका जीवन है, यू हैव टू डिसाइड। आप बोलेंगे मैं 4 घंटा करूंगा, मैं तो 5 बजे तो आ जा रहा हूं नौकरी से, ठीक है, आप 6 बजे से लेके 4 घंटे का डिसिप्लिन से तय करिए, जो भी समय। लेकिन कितना घंटा से ज्यादा मुझे चाहिए, कितना, क्या टाइम से क्या टाइम डेली आप नेटवर्क करने वाले हो, वो लिख दो। अपलाइनों को सबको बता दो कि दिस इज माय नेटवर्किंग टाइम। और अपलाइनों को भी मैं बोल रहा हूं, आप सभी की, आपकी टीम के जितने भी पार्ट टाइमर या फुल टाइमर है, उन सभी का नेटवर्क मार्केटिंग टाइम तय करवाइए। इस बिजनेस का सबसे दर्दनाक बात मेरे सामने जो आया है वो है, यहाँ पे किसी का टाइमिंग ही फिक्स नहीं है कि मैं कितना घंटा, कितने बजे से कितना बजे तक नेटवर्क करूंगा। ऐसा कोई बंदा मिलेगा जिसका नौकरी का टाइम तय नहीं है? ऐसा कोई बंदा मिलेगा जिसका दुकान का टाइम तय नहीं है? तो फिर यहां ऐसा क्यों होना चाहिए? तो नेटवर्किंग टाइम तय करिए और एक बार तय करने के बाद उसमें डिस्काउंट ना करिए। आप ऑलरेडी पार्ट टाइमर है, उसमें और पार्ट टाइम मत करिए। और आपके लिए भी फुल टाइमर की तरह ही सेम सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या मॉनिटरिंग सिस्टम है? आपको भी 2026 का डायरी लेना है और डेली रात को आपने जो तय किया था इतने बजे से इतना बजे, उस इतने बजे से इतने बजे में आपने आज क्या किया उसको लिखिए। फैमिली मेंबर में कोई पॉजिटिव है, आपके लिए सपोर्टिंग है, उनको बोलो मुझे डिसिप्लिन से काम करने में मदद करे या साइन करे। डेली मेरे से डायरी मांगिए क्योंकि मैं ज्यादा डिसिप्लिन में आ जाऊं, और आप उसका साइन करवाएं। फिर आपके लिए भी सेम पैटर्न है, आपको भी फोटो निकालना है और अपलाइन को भेजना है। अपलाइन का सेम रूल है, थम्स अप देके उसका हौसला बढ़ाना है कि यू आर इन डिसिप्लिन, दैट्स इट। और फिर अगले दिन का पेज खोलिए और अगले दिन का, कल के टाइम जो नेटवर्क का आपका टाइम है, उसमें आप क्या करने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, सारा डिटेल वहां लिख दीजिए। 9 अगस्त के पेज में, मतलब आज 8 है तो 9 के पेज में भी ये सब लिख दीजिए कि एग्जैक्टली कल होगा क्या। उसको लिखे बिना सोने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर इतना कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग में अभी आपको कोई हरा नहीं सकता। और याद रखिएगा दोस्तों कि आज का दूसरा दिन मैंने केवल इसी के लिए रखा है कि अगर आपने अपने जीवन में डायरी को गुरु बना दिया, डायरी को अपलाइन बना दिया, डायरी को आईना बना दिया। आई नो, आप वैसे भी बोलते हो ना, दिन में कितनी बार बोलते होंगे आई नो, आई नो। एग्जैक्टली आप जानते हैं आई नो? अगर एग्जैक्टली आप जानते हैं आई नो, तो एक बार इस आईने रूपी डायरी को देखिए शाम को। ये आईना आपको सीधा सीधा साफ साफ बताएगा कि भाई तुझे किधर सुधरने की जरूरत है, तेरे जीवन में समस्या है, उसका कारण क्या है, वो डायरी आपको तुरंत बता देगा। और सबसे डायरी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको बुरा भी नहीं लगता। अगर कोई अपलाइन आपको बोल दे, आपको बुरा लग जाएगा। अगर कोई और बंदा आपको बोल दे, आपको बुरा लग जाएगा। इसलिए तो मैंने इस डायरी की प्रोसेस में घर वाले को भी कोई गाइड करने के लिए नहीं बोला है, जस्ट साइन करने को बोला है। क्यों? कि भाई इसने डायरी भरा कि नहीं भरा उतना ही खाली आपको देखना है, उसने क्या किया वो आपको देखना नहीं है, आपको खाली डायरी भरा है उतना ही साइन करना है। अपलाइन को भी मैंने ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी है, सिर्फ इतनी ही दी है
कि उस बंदे ने डायरी भरा कि नहीं भरा, उतना ही तुम खाली देखो, उसने क्या किया है वो तो खुद ही देख लेगा। अगर इस तरह से कोई 90 दिन डायरी भरता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। सारी समस्या की जड़ यहीं पे है, सारे समस्या का समाधान आपको डायरी से मिलेगा। आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, मेरी गाड़ी अभी कौन सी दिशा में जा रही है, उसको कहां से मोड़ने की जरूरत है। सारा कच्चा चीठा ये डायरी खोल देगा। और मैं इसको चैलेंज से बोलता हूं। मैं लगभग 18 साल हो गया मुझे लोगों के साथ बात करते हुए, थ्रू आउट माई लाइफ, नेटवर्क में, सभी रोल में। तो सभी रोल में मैं हमेशा इसको चैलेंज से बोलता हूं कि 90 दिन का भरा हुआ, कंटिन्यूअसली भरा हुआ डायरी मुझे दिखाइए, आपके सवाल गायब हो जाएंगे। और जो भी कोई सवाल कर रहा है ना, उसको मैं एक ही बात बोलता हूं, डायरी भर रहा है क्या? और आप यकीन मानिएगा, 90 दिन कोई डायरी भरेगा ना तो सवाल बचेगा नहीं। हाँ, सवाल तो जीवन भर रहेगा, लेकिन वो सारे सवाल प्रोडक्टिव होंगे। कंप्लेन वाले कोई सवाल नहीं बचेंगे, क्योंकि सारी कंप्लेन की जड़ है हमारा इनडिसिप्लिन काम करना। यही सारी समस्या की जड़ है। तो आज मुझे यहीं पे गणित क्या बात कर रही है? 9। नो वे। ओके, तो आज मुझे ये डायरी की ही बातें आपसे करनी थी। मैं चाहता हूं कि हम जब लाइव के माध्यम से कुछ बात करेंगे, वो बात उतनी ही करूंगा कि आपके लिए एक होमवर्क आ जाए कि आज आपने क्या सुना। और वापस मुझे जब कल या नेक्स्ट, कल तो संडे है तो हम मंडे मिलेंगे, लेकिन वापस आप जब मुझे मिले तब तक के लिए आपके पास कुछ होमवर्क हो, और वो होमवर्क इतना हो कि आप आसानी से कर पाओ। तो मैं उतने ही टॉपिक के रिगार्डिंग बात करूंगा कि जैसे ये लाइव खत्म हो, आपके लिए कुछ एक्शन लेने को हो, और वो एक्शन इतना हो कि आप आसानी से ले पाओ, है ना। तो मैं आज आपको इतना ही बात करना चाहता था कि आप अगर अपने जीवन को सही में बनाना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्रत ले लीजिए। और ये व्रत ये है कि आपने डेली शेड्यूल डायरी को जीवन का सबसे अमूल्य चीज बनाना होगा। और डायरी आपके पास 365 दिन साथ में ही चाहिए। मैं तो हमेशा मजाक में ये सेंटेंस बोलता रहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के वाले बंदों के पास लिस्ट का स्पाइरल, डेली शेड्यूल डायरी और प्लान बुक टॉयलेट को छोड़ के और सब जगह आपके साथ में ही होना चाहिए। पता नहीं कब उसका काम आ जाए। तो आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूं। हम इस सीरीज को बहुत लंबी चलाएंगे, मंडे टू फ्राइडे तो मेरा चलाने का प्रयास है। जितना मेरा शेड्यूल मुझे अलाउ करेगा उतना मैं लगातार मंडे टू फ्राइडे में आना चाहूंगा। सैटरडे संडे हम लोग इस लाइव को नहीं रखेंगे, और मंडे टू फ्राइडे की ये लाइव सीरीज में मेरे शेड्यूल में जितना अलाउ करेगा। इसलिए मैं कितना दिन के क्या कब होगा उसका मैं कभी भी अनाउंसमेंट नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूं मंडे टू फ्राइडे आप इंस्टाग्राम स्टोरी में देख लीजिए आज लाइव होगा तो कितने बजे होगा, कौन से टॉपिक में होगा। फेसबुक में स्टोरी में देख लीजिए आज लाइव होगा तो कितने बजे होगा, कौन से टॉपिक पे होगा। तो ऐसा हर दिन आपके पास मेरी स्टोरी से आपके पास इंफॉर्मेशन जाएगा, या मेरे स्टेटस से भी जाएगा कि आज कोई लाइव है तो कितने बजे है, क्या टॉपिक पे है। अगर आपको ये इस तरह की बातें अगर आपके लिए वैल्यू एडिंग है और आपके जीवन में इसका फायदा हो रहा है तो आप इसको इंस्टाग्राम में अपनी, अभी हम लोग फेसबुक में बात कर रहे हैं, तो जब इंस्टाग्राम में है तो इंस्टाग्राम में, अभी फेसबुक में है तो फेसबुक में आप ये लाइव को अपनी टाइमलाइन में ले जाइए ताकि आपके सारे दोस्तों तक ये बात पहुंचे, उनके जीवन में भी कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए। इसी तरह हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बिना अगर नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड को मेरी लाइफ से निकाल दो तो क्या बचेगा। इसलिए मेरा दिल से लगा हुआ टॉपिक है, इसलिए मैं पहले इस सीरीज को चलाया हूं। लेकिन मेरा ओरिजिनल फोर्टे है वो 12 साल के ऊपर के हर इंसान के विषय में बात करना है। तो अब मैं पेरेंटिंग के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बच्चे मोबाइल 2 दिन में छोड़ देंगे, उस प्रकार की बातें लेके आपके साथ लगातार आने वाला हूं।
तो आप जुड़े रहिएगा। आप सभी मेरे सभी प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन सारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट रहिएगा। अपने दोस्तों को भी कनेक्ट करवाइएगा। आपको ऊपर वाला हमेशा अपनी मुलायम हथेलियों में महफूज रखना चाहिए, ऐसे कामना करता हुआ फिर मिलने का वादा करता हुआ विदा लेता हूं। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच।